नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द इन्वेस्ट स्पेस। दोस्तों, जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में एक और माइलस्टोन ऐड हो गया है ऑफिशियली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी दे दी है। उसके लिए फंड भी यहां पर निश्चित कर दिया है, कितना फंड पास किया जाना है, सब कुछ यहाँ पे फाइनल हो गया। कितने स्टेशन बनेंगे, कहाँ कहाँ नेटवर्क बनेगा, कहां से कहां तक बनेगा। टोंक रोड और सीकर रोड के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और जिन्होंने पहले पैसा डाला था वो भी काफी पैसा यहाँ पर बना चुके हैं रियल एस्टेट में। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा मैप समझेंगे, कहाँ कहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी समझेंगे। काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, काफी अमेजिंग न्यूज है, खासतौर से आपके लिए अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जयपुर में प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं, मेट्रो के नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आप प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो चलिए न्यूज की तरफ, थोड़ा खबरों की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा रुक ले लेते हैं। आज ही की खबर है, कोई पुरानी खबर भी नहीं है। 9 अप्रैल आज है और मैं 9 अप्रैल की ही बात यहाँ पे कर रहा हूँ। 9 अप्रैल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो लगभग 41-42 किलोमीटर का स्ट्रेच है मेट्रो फेज 2 का, पूरा कंप्लीट कॉरिडोर यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर मैं बात करूं फंड रिलीज की, तो लगभग 13,000 करोड़ की यहाँ पर लागत से फेज 2 यहाँ पे बनेगा। 13,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैसा पास कर दिया है। मेट्रो फेज 2 कहां से कहां तक रहने वाला है? प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक ये फेज 2 रहने वाला है, जिसमें 36 स्टेशन यहाँ पे बनेंगे। सीतापुरा एयरपोर्ट और एसएमएस हॉस्पिटल एक साथ जुड़ जाएंगे। बहुत सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे जुड़ जाएगी, सिर्फ इन 3 ही चीजें नहीं, काफी सारी कनेक्टिविटी आपस में जुड़ जाएगी, सभी को भी यहाँ पे बताएंगे। कुल मिला के जयपुर का जो नॉर्थ है और साउथ है, उसको आपस में ये फेज 2 कनेक्ट करने वाला है। और सबसे ज्यादा यकीन मानिए, सबसे ज्यादा जो क्राउडेड जो एरिया था वो यही था। जब जयपुर का फेज 1 स्टार्ट भी हुआ था तो लोग कह रहे थे, काफी लोग कह रहे थे कि यार यहाँ पर क्यों मेट्रो नहीं चलाई, वहां पर क्यों चला दी। हालांकि वहां पर भी अब क्राउड मेट्रो में सफर करने लगा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया था। और डेफिनेटली इस फेज से जयपुर की जनता को काफी राहत मिलने वाली है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी अमेजिंगली बूम आने वाला है। तो देखिए, टोडी मोड़ से यहां से चलेगी, यानी कि हरमाड़ा घाटी से चलेगी। हरमाड़ा वीकेआई को पूरा कवर करेगी, विद्याधर नगर को पूरा कवर करेगी। उसके अलावा यहाँ पे भवानी निकेतन के सामने से होके मेट्रो गुजरेगी। सिंधी कैंप को यहाँ पे, और रेलवे स्टेशन भी यहीं पर ही है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा यहाँ पे सिंधी कैंप के पास मेट्रो को। देन उसके बाद खासा कोटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अशोक मार्ग, फिर यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल को कनेक्ट किया गया है। अब देखिए, यहाँ से हरमाड़ा से एसएमएस पहुंचना कितना आसान हो जाएगा। उसके बाद नारायण सिंह सर्किल, रामबाग सर्किल, नेहरू पैलेस और गांधीनगर जंक्शन। ठीक है, गांधीनगर जंक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए गांधीनगर से जंक्शन जाना और जंक्शन से गांधीनगर स्टेशन आना। इसके बाद यहाँ पर गोपालपुरा, दुर्गापुरा पे भी रेलवे स्टेशन है। जो बॉम्बे लाइन है, बॉम्बे की ओर जो लाइन जाती है जयपुर से, वो दुर्गापुरा होते ही जाती है। और अगर दिल्ली की तरफ की बात करें, दिल्ली जो रूट है वो गांधीनगर स्टेशन होते हुए जाता है। तो दुर्गापुरा सांगानेर स्टेशन भी यहाँ पर कनेक्टिंग में आ जाएगा। और उसके बाद पिंजरापुल, हल्दी घाटी, कुम्मा मार्ग, जेईसीसी और सीतापुरा, गौनेर मोड़, बीलवा, प्रहलादपुरा तक ये मेट्रो रूट होने वाला है। ठीक है, अगर बात करें प्रहलादपुरा की, तो प्रहलादपुरा टोंक रोड पर रिंग रोड से जस्ट पहले एक ऐसा जोन है जो काफी डेवलप हो चुका है। अभी इनके बारे में बात करेंगे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बन रही है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया 21 अप्रैल को इसका शिलान्यास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि 21 तारीख को इसका शिलान्यास कर दे, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन चीज है कि कैबिनेट की जो मंजूरी है ना, वो मिल चुकी है। और कैबिनेट की मंजूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि फेज 2 की बात तो काफी समय से हो रही है, लेकिन कैबिनेट कब पैसा पास करता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और कैबिनेट ने पैसा पास यहाँ पे कर दिया है। और अश्वनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है, उन्होंने पूरा प्लान यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ठीक है, जयपुर की जरूरत है। देखो, जयपुर की जो जनसंख्या है ना, आज 50 लाख से ऊपर है। जयपुर टियर 2 से टियर 1 की तरफ बहुत तेजी से जंप करने में लगा है। ठीक है, 50 लाख के समथिंग अगर जनसंख्या हो गई, हो सकता है कि इस बार की जनगणना के बाद जयपुर ऑलरेडी टियर 1 सिटी कहलाया जाने लगे। ठीक है, और जयपुर में टूरिज्म सेक्टर भी काफी एक्टिव है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, वो भी काफी एक्टिव है। तो उस वजह से जयपुर को लगातार नीड पड़ रही है ट्रैफिक से बचने के लिए और अलग अलग पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। आज जैसे कि जयपुर में आप ये देख सकते हो, ये पूरा नॉर्थ जयपुर है और ये पूरा साउथ जयपुर है। पूरा का पूरा इसको जब ये कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो बहुत ज्यादा जो प्रेशर है साउथ वालों के लिए नॉर्थ की तरफ, यानी कि
सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से वीकेआई एरिया, विद्याधर नगर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जाना आसान हो जाएगा। वीकेआई से सीतापुरा जाना आसान हो जाएगा। बीच में एसएमएस की सुविधा आपको मिल जाएगी। बड़ा हॉस्पिटल है, सुविधाएं जो हॉस्पिटल की वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी में हो जाएगी। यहां से आप 20 मिनट में पहुंच सकते हो, सीतापुरा से आप 20 मिनट में पहुंच सकते हो। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। और जो बीच में आप ये देख रहे हो ये फेज 1 है, ठीक है। ये जो फेज 1 है, ये फेज 1 यहाँ पर कनेक्ट करेगा इस पॉइंट पर। तो फेज 1 की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको 200 फुट तक ले जाएगी, इधर ट्रांसपोर्ट नगर तक ले जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर से आप सीधा आगरा रोड, दिल्ली रोड की कनेक्टिविटी ले सकते हो, और यहाँ पे आप अजमेर, मुंबई की कनेक्टिविटी ले सकते हो। तो काफी सुगम हो जाएगा फेज 2 के आने के बाद। और फेज 2 पर काफी लोगों की निगाह टिकी हुई थी कि हाँ ठीक है फेज 2 कब आएगा। और फेज 2 में भी जो सबसे पहला जो काम स्टार्ट होगा वो सबसे पहले पिंजरा पोल जो गौशाला है वहां से स्टार्ट होगा। हल्दी घाटी, कुम्मा मार्ग, जेईसीसी, सीतापुरा, गोनेर रोड, बीलवा कला, मानपुरा, प्रहलादपुरा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लाइन बिछाई जाएगी और उसके बाद जो आगे का एक्सपेंशन है उसको कंप्लीट किया जाएगा। देखिए अब गवर्नमेंट का प्लान है कि हाँ ठीक है सबसे पहले जहां पर भीड़ कम है ना वहां पर काम कंप्लीट कर दो। जैसे जैसे जहां जहां पर भीड़ है फिर वहां पर ट्रैफिक को इजीली डाइवर्ट किया जा सके, जिससे कि अगर गूगल मैप पे मैं आपको दिखाऊं कि प्रहलादपुरा है कहां पर, तो प्रहलादपुरा आप देखो एक बार कि प्रहलादपुरा कहां पर है। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रिंग रोड से एकदम लगा हुआ है प्रहलादपुरा, ये आप देख सकते हो। ये आपका प्रहलादपुरा है, ठीक है। ये प्रहलादपुरा है, ये टोंक रोड है, ठीक है, ये टोंक रोड है, और ये रिंग रोड है, ये रिंग रोड है। अभी जैसे कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर में अगर जमीनों के भाव की बात करूं तो ये रिंग रोड से अंदर की साइड, ठीक है, ये अंदर की साइड में बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपको भाव देखने को मिलेगा 40, 45, 50, और हो सकता है कि कुछ कॉलोनीज में जो अच्छी डेवलप्ड है वहां पे 55 तक का भी आपको भाव देखने को मिल जाए। वहीं अब जयपुर एक्सपेंड हो रहा है रिंग रोड से बाहर की तरफ। देखिए रिंग रोड जो है ना एक बहुत ही अच्छा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जयपुर के लिए यहाँ पे बना के तैयार कर दिया है, ठीक है। रिंग रोड में आप इस तरफ आप निकलोगे तो आपको आगरा, दिल्ली, मुंबई की कनेक्टिविटी आपको सीधी सीधी मिलती है। अगर आप इस तरफ निकलोगे तो आपको यहां से आपको अजमेर, ठीक है, बीकानेर, आपको पूरी कनेक्टिविटी मिलती है। जयपुर के ईस्टर्न जोन की पूरी कनेक्टिविटी मिलती है। तो पूरा अलग अलग शहरों को इस रिंग रोड ने एक छल्ले में पिरो दिया है। आपको सिटी से अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, आप रिंग रोड से बाहर की बाहर अलग सिटीज को कनेक्ट कर सकते हो। और जयपुर पे जो है दिल्ली का काफी इन्फ्लुएंस है, तो दिल्ली से लगातार जयपुर को कनेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली से जो दूरी है लगातार डिस्टेंस कम की जा रही है। हाइपर लूप ट्रेन हो, फास्ट ट्रेन हो, नॉन स्टॉप ट्रेन हो, उनकी कनेक्टिविटी कम की जा रही है। और वहीं जयपुर को अगर आप देखोगे तो मुंबई से भी लगातार कनेक्ट किया जा रहा है। जयपुर को लगातार मुंबई से कनेक्ट किया जा रहा है। जयपुर साउथ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ और साउथ की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में जयपुर आता है तो काफी कनेक्टिंग जोन में यहाँ पे आ जाता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी यहाँ पे बन जाती है। अब जैसे मैंने बताया आपको रिंग रोड के बाहर की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कहां पर क्या परचेस करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर रिंग रोड के अंदर 40, 45, 50 का रेट चल रहा है। वहीं रिंग रोड के बाहर आपका 20, 25, 30, 35 तक रेट है, ठीक है। डिपेंड कि आप किस जोन में लेते हो। आज जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहो, जैसे अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहो तो आपके पास यहाँ पे काफी सारी, क्योंकि जैसे ये जो जोन है ना आप देखोगे यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे काफी सारी आपको यहाँ पे इस तरह की कॉलोनीज नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लैंड पूलिंग योजना का काम पहले से गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी है कि भैया अर्बन एरिया बनेगा तो यही बनेगा, और अर्बन एरिया के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लैंड पूलिंग योजना लेके आई। लैंड पूलिंग योजना से क्या है कि गवर्नमेंट किसानों से जमीन ले रही है और उनको डेवलप करके उस जमीन को वापस दे रही है। तो इसलिए यहाँ पर जमीनों का भाव बढ़ चुका है ऑलरेडी, और बढ़ रहा है धीरे धीरे, और आगे शिवदासपुरा, चाकसू तक आपको देखने को मिलेगा। चाकसू तक एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेज 2 को ऐसा कहा जा रहा है कि आगे चल के फेज 2 का जो एक्सपेंशन है वो चाकसू तक होगा। इसकी भी न्यूज पहले न्यूज़पेपर में आई थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग भी है कि यहाँ पर चोमू से चाकसू तक का मेट्रो की तैयारी यहाँ पर है। हालांकि अभी प्रहलादपुरा तक यहाँ पे इन्होंने पूरा तैयार कर लिया है, लेकिन आगे का जो एक्सपेंशन है वो चाकसू की तरफ संभव है, पूरी की पूरी तरीके से संभव है। जब यहाँ तक का काम कंप्लीट होगा तो आगे चाकसू भी आप पहुंचेंगे डेफिनेटली मेट्रो से। तो यहां से आप सोचिए कि भविष्य में, आज तो नहीं, आज से 5, 8, 10 साल में देखिए दिल्ली भी ऐसे एकदम से डेवलप नहीं हुआ। दिल्ली भी फेज 1, फेज 2 अलग अलग लाइंस। आज दिल्ली में मेट्रो का जाल इतना स्ट्रांग है कि वहां पर मेट्रो में ही वहां की जो
दिल्ली की 80% जनता मेट्रो में सफर करती है, वैसा ही हाल जयपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयपुर भी लगातार पॉपुलेशन वाइज, इंडस्ट्री वाइज लगातार ग्रो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जयपुर में क्या हालात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो शिवदासपुरा आ गया, शिवदासपुरा से आगे आप इस रोड पे आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे चाकसू मिलेगा, तो डायरेक्ट आगे आपको चाकसू से कनेक्टिविटी मिलेगी आगे भविष्य में। तो ये जो जोन है, ये आपके लिए काफी इन्वेस्टेबल है अगर आपके बजट में यहाँ पे सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूचर में काफी अच्छा अप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नीचे नंबर आ रहा होगा कॉल करने के लिए, आप नीचे कॉल जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको गोनेर के आसपास प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, कनेक्टिंग जोन में आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। वहीं अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो नॉर्थ जोन भी काफी क्राउडेड जोन है। वीकेआई का जोन अगर हम कहें तो वीकेआई का जोन भी काफी क्राउडेड जोन है, जहां पर गवर्नमेंट के ऑलरेडी काफी प्लान है और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से काफी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉर्थ जोन से साउथ जोन कनेक्ट होने से एक फायदा कमर्शियल सेक्टर में भी है कि हाँ ठीक है, उनको इजी हो जाएगा यहां से अप्रोच करना। देखिए अगर आप मेट्रो की कनेक्टिविटी देखें तो अगर किसी बिजनेस पर्सन को नॉर्थ से साउथ आना है तो उसको जरूरत नहीं है, वो सीधा मेट्रो में बैठ के भी आ सकता है। और बाकी जो रिंग रोड है वो भी डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। तो कमर्शियल एक्टिविटी जो अपना बिजनेस एक्सपेंशन चाहता है वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ एक्सपेंड कर सकता है। कमर्शियल ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए। जो लोग अभी तक यहाँ पर कदम नहीं रख पाए हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर कदम रखना। खास तौर से जो अगले 5-8 साल में मकान बनाना भी चाह रहे हैं तो वो इस जोन में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगले 5-8 साल में मकान बनाकर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं है आपके पास। एक लो पॉल्यूशन एरिया आपको मिलता है और कनेक्टिविटी मेट्रो की आपको मिलती है। आप यहाँ से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर आप प्रहलादपुरा से मेट्रो पकड़ के सीधा एसएमएस जा सकते हो, सीधा जेल एयरपोर्ट जा सकते हो, सीधा आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो, दुर्गापुरा स्टेशन हो, गांधीनगर स्टेशन हो, किसी भी स्टेशन आप इजीली जा सकते हो। अगर आप कार से ड्राइव करते हो तो डेफिनेटली आप इस डायरेक्शन में जाके NE4 पकड़ सकते हो, मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हो, कोटा रूट आप पकड़ सकते हो। इस तरफ कहें तो आप आगरा दिल्ली मुंबई आप रोड यहां से पकड़ सकते हो। इस तरफ कहें तो आप अजमेर जा सकते हो और इस तरफ आप सीधा जयपुर जा सकते हो। बताइए और क्या चाहिए। आप इस पोजीशन पे, ये एक सेंटर हब ऐसा बन गया है, एक ऐसा चौराहा बन गया है जहां से आप कहीं भी जा सकते हो। इसलिए काफी हाईलाइटेड जोन है, काफी इन्वेस्टेबल जोन है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है ना तो एंट्री बना लीजिए। 20 से 30 से 35 तक की रेंज में भी अगर आपको कुछ मिल रहा है ना, चाहे वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, तो उठा लीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा इंडस्ट्रीज को देखते हुए, कमर्शियल जोन को देखते हुए। बाकी आप अपनी स्टडी खुद कीजिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं और आपको मास्टर प्लान के थ्रू बता सकते हैं। तो ये था मेट्रो फेज 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कनेक्टिंग यहाँ पे चल रहा है और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहे द इन्वेस्ट स्पेस। धन्यवाद।